देखिए, जब उमर साहब ने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए अपनी टोपियां तक पब्लिक के सामने डाली कि मेरे को वोट दिया जाए, मैं लोगों की खिदमत करूंगा। आज मैं बताना चाहता हूं कि आपके 3-4 महीने गुजर गए और मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं कि वो याद करें उनके वादे जो थे पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, पावर 200 यूनिट फ्री, इसके बाद रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद राशन फ्री, बाकी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने फ्री की वादे किए थे। तो मैं एक सरप्राइजिंग खबर आज आपको दे रहा हूं। और सरप्राइजिंग न्यूज जो मैं आप साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि 8 करोड़ रुपए की खाली लग्जरियस गाड़ियां फॉर्च्यूनर खरीदने का मतलब उमर अब्दुल्ला क्या चाहता है ये यहां की आवाम से? क्या आपने ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर आज तक देखा हो कि गरीब रियासत में, जहां पे लोग दाने दाने के लिए मोहताज, जहां पे लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जहां पर लोगों के पास पावर बिल भरने के लिए जो लोग तड़प रहे हैं कि भाई हम लोग पावर बिल भरे, हमें लाइन काटी जा रही है कि हमारे पास 5,000, 2,000, 1,000, 400 रुपए लोड जरा कम किया जाए। और उस शहर में आप करोड़ों की गाड़ियां अपने आराम के लिए खरीद रहे हो। मैं आवाम को याद दिलाना चाहता हूं ये गलतफहमी जो आवाम में हुई, एक जो इसको आदत है, जो इस खानदान ने किया जम्मू कश्मीर को लेकर, इसकी पूरी फैमिली ने, और चाहे डॉक्टर साहब रहे और डॉक्टर साहब के बाद उमर अब्दुल्ला, ये लग्जरियस लाइफ जी रहे, लग्जरियस लाइफ। इनको कोई लेना देना अवाम की गरीबी, अवाम की पॉवर्टी, अवाम की परेशानियां, अवाम की तकलीफों के साथ नहीं है। दिस वाज ए स्टंट इन इलेक्शन। ये इलेक्शन में एक पॉलिटिकल स्टंट था इसका, जिस स्टंट को लेकर उसने कहा कि मेरा टोपे पे इज्जत रखो, मेरे टोपे को वोट डालो, और वोट डाल के नो ही इज एंजॉयिंग द सेल्फीज इन यहां पे आपके जो 7 स्प्रिंग गोल्फ क्लब में, नो ही इज एंजॉयिंग द स्नोफॉल। तो उमर अब्दुल्ला एक हेलीकॉप्टर भी ले ले स्टेट से, एंजॉय योर हॉलिडे समवेयर इन हिमाचल। तो आपकी गलतियों की वजह से ये आदमी आज जो कुछ भी कर रहा है वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से। आपने देखा होगा कि कल और एक ड्रामा, एक तरफ से रोहला को कहा कि तुम प्रोटेस्ट करो मेरे ख्याल में खिलाफ। तुम क्या कहना क्या चाहते हो कि कश्मीरी अवाम कौन लोग हैं? कि क्या इन लोगों को ये भी जहन नहीं, क्या ये लोग समझ नहीं पा रहे? रोहला से तुमने धरना ये दिलाया, प्रोटेस्ट करवाया, अपने बेटों को कहा कि रोहला के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ। तो आप इससे आगे जो है आवाम समझदार है, लेकिन मैं वार्निंग दे रहा हूं उमर साहब, कुछ हाथ लग गया। वो तुम्हें याद होगा, तुम्हारे वो जो हालात हुए थे उस नेहरू उधर गेस्ट हाउस में, जब तुम बंद थे, जब तुम दाढ़ी भी तुम्हारी लंबी हो गई थी, कि देख लेना कुछ हाथ आ गया तुम्हारे मिनिस्टरों के खिलाफ या तुम्हारे खिलाफ, तो इतना तुम याद रख लो कि तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन अवाम का बहुत बड़ा फैसला गलत, जिसकी वजह से ये आज सभी फैसिलिटीज अपनी खरीद रहा है बाजार से। वो पूरी शान शौकत, एक फ्लैश डाउन पूरा आपका सीएम रेजिडेंस में जो भी कुछ एक वीवीआईपी कल्चर के लिए होना चाहिए था, इसकी गाड़ियां, इसका बंगला, इसकी शॉपिंग, इसके कालीन। कल जो इसने दिल्ली में जो मिनिस्टरों को जो शॉल गिफ्ट किए गए, मैं बताना चाहता हूं वो शॉल भी सरकारी पैसों का है। जो किराया इसको जो यहां से जम्मू जाने में लगता है वो सरकारी पैसों का लगता है। जो दिल्ली जाने में इसका किराया लगता है वो सरकारी पैसों का लगता है। तो ये जो 5 साल के लिए एक बहुत 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 बड़ी गलती अवाम ने की,
اور अब जो कुछ करना है आपके हाथ में तो कुछ रहा नहीं, आपने तो वोट डाला है। अब जो भी कुछ करना है वो बेशक हम ही लोगों को करना है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उमर साहब अपनी औकात में रहिए, क्योंकि ये बहुत गरीब रियासत है, यहां पर लोगों को खाने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो हमारे आशो आराम की जिंदगी तो तुम गुजारने चाहते हो, वो तुम बाज आ जाओ। अभी देख रहे हैं तुम्हारे ऊपर सब नजरें लगी हुई है, देख रहे हैं तुम्हारी हरकतें जो है, और फिर तुम्हारी फैमिली पॉलिटिक्स। अब तो बच्चों की शादी करेगा, फिर उनके बच्चे पॉलिटिक्स में आएंगे, जरा बाज आ जाओ। इट वाज ए पॉलिटिकल स्टंट, जिस तरह टोपा में वोट डालो वाज ए स्टंट, दिस वाज ए स्टंट। पीडीपी ये एक ही किताब है, मैं इसको दो तराजू में नहीं बांटता। क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 में जब फ्लड आया था जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि मेरी हर एक बात मुझे याद है। जब 2014 में सैलाब आया एंड फ्लड में, आपको याद होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर कोहराम मचाया हुआ था, पब्लिक ने, लोग रो रहे थे, लोग मर रहे थे, लोगों के घर लुट गए थे। और उमर अब्दुल्ला उस वक्त हिमाचल में अपनी एक्स वाइफ के साथ जो है वो लाइफ स्पेंड कर रहा था। ऐसे बच्चे करेंगे, जो भी कुछ करना है हम लोग ने ये करना है। हमें ये अपील करेंगे गवर्नर साहब से कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए, और इससे अच्छा तो गवर्नर रूल है। कम से कम एक बाहर का गवर्नर जिसको कोई लालच यहाँ पे नहीं है, जिसने अपने ऐशो आराम के लिए कुछ नहीं रखा है। 100 दिन पूरे हो गए, तो 100 दिन में क्या किया है उन्होंने? अभी कौन सा तूफान मचा लिया, कौन सा तहलका मचाया उन्होंने? वहां क्या कहते हैं, सऊदीया जाके सेल्फी खींच रहे थे। डोंट बिलीव, हम इनके ऊपर जरा भर भी भरोसा नहीं करते। अगर पुलिस इनके हाथ में होती तो मैं यकीन मानता हूं कि पूरी अपोजिशन जेल में